जय श्री कृष्णा। ईश्वर की महिमा का ज्ञान स्वयं ईश्वर को ही होता है, क्योंकि किसी भी इंसान के पास ऐसे वो शब्द ही नहीं है जिनसे वह ईश्वर की महिमा का बखान कर सके। वह शब्द ही नहीं जो ईश्वर के गुणों के बारे में, ईश्वर के ज्ञान के बारे में सब कुछ बता सके। इसलिए जो कहता है ना कि ईश्वर के ये गुण है, वो वह मनुष्य भी आधी अधूरी बात ही कह रहा है। जिसको कोई नहीं जान सके, पूरी तरह से वही ईश्वर है। श्री कृष्ण की लीला देखो। बचपन में माखन चुरा के खाने वाला एक ग्वाला महाभारत का युद्ध जीता देता है, ऐसा ज्ञान देते हैं श्री कृष्ण, जिसे लोग भागवत गीता के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम प्रभु श्री कृष्णा से वो 21 बातें सीखेंगे जिनसे हमारी जिंदगी पूरी तरह यानी कि 180 डिग्री की तरह बदल सकती है। हम बेहतर डिसीजन ले पाएंगे, बेहतर मेहनत कर पाएंगे, बेहतर हमारे रिजल्ट्स होंगे, अपने मन को शांत रख पाएंगे, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग को दूर रख पाएंगे, विद्यार्थी एग्जाम में टॉप कर पाएंगे और बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा कमा पाएंगे। हर वह इंसान अपना लक्ष्य ढूंढ लेगा और अपने लक्ष्य को पालेगा। उसका जीवन सफल हो जाएगा अगर जिसने भी भगवान श्री कृष्ण से ये 21 बातें सीख ली, क्योंकि यह वही श्री कृष्ण की लीला है, उनका ज्ञान है। जिन्होंने अर्जुन जैसे मोह में पड़े योद्धा को मोह से बाहर निकालकर उसको कर्तव्य का पाठ पढ़ाकर महाभारत का सबसे बड़ा हीरो और सबसे बेस्ट फाइटर बना दिया। आपकी जिंदगी की मुश्किलों से सामना करना अर्जुन के मुश्किलों से तो बहुत छोटा है। 21 बातों में तो क्या श्री कृष्ण 21 जन्म में भी एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। लेकिन फिर भी जीवन छोटा सा है और लक्ष्य बड़े हैं हमारे, तो जितना सारपूर्वक हम सीख सके इन 21 बातों को अच्छे से सीखेंगे। सीख नंबर 1 जो हमें सीखनी चाहिए श्री कृष्ण से गुणों से, मानवता की पहचान होती है। ऊंचे सिंहासन पर बैठने से नहीं होती। विशाल राक्षसी पूतना ने स्तनों पर विष लगाकर श्री कृष्ण को दूध पिलाकर मारने की प्लानिंग बनाई, लेकिन श्री कृष्ण ने यह अवगुण देखने की बजाय यह देखा कि वह मां की तरह स्तनपान करवाने आई है। इसके बाद उन्होंने उसे आसुरी जीवन से मुक्त कर दिया। हर किसी में कमियां और खूबियां होती हैं। कमियां देखने की बजाय खूबियों को देखकर उसे मोटिवेट करना चाहिए। तू ये नहीं कर सकता, ये कहने की बजाय यार तू इतना तो कर सकता है ना, ये कहना चाहिए। किसी को बुरा बनाकर गिराने से अच्छा है कि उसे अच्छाई बताकर उसे अच्छा बनाकर उठाया जाए। और अगर हम ऐसा करेंगे ना, तो हमारे समाज से बुराइयां खत्म हो सकती हैं। सीख नंबर 2 जो हमें भगवान श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है, संयम से अपना काम करते रहो। हैव पेशेंस एंड डू योर वर्क बिकॉज वर्क इज वर्कशिप एंड इट लीड्स बाय पेशेंस। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। उस समय कंस का आतंक था। श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। इसके बाद पांडवों और कौरवों के बीच हुए युद्ध में पांडवों का मार्गदर्शन भी किया। अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, कर्म का महत्व समझाया। श्री कृष्ण के जीवन से हमें कर्म करते रहने की सीख लेनी चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। जब तक आप जीवित हैं ना, हर परिस्थिति का सामना करना और उसके अनुसार काम करना, यह आपको आना चाहिए। आपका कर्म ही आपको सही रास्ते पर ला सकता है। हाथ पर हाथ धरे बैठने से आपको मंजिल नहीं मिलने वाली। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद ही बनाता है। आज आप जो कर्म कर रहे हो ना, उसका फल कल आपको प्राप्त होगा। और आज जो आपके पास है, वह आपके पहले किए गए कर्मों का फल ही है। अगर मंजिल तक पहुंचने में वक्त भी लग जाए ना, तो धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने कैपेसिटी के हिसाब से प्रयास जरूर करना चाहिए। आपका धैर्य आपकी मेहनत के डिटर्मिनेशन को डिसाइड करता है। सीख नंबर 3 जो हमें भगवान श्री कृष्ण से सीखनी चाहिए कि हमेशा खुद को शांत रखें। श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र शिशुपाल ने उनका 100 बार अपमान किया, 100 टाइम्स, लेकिन वचन दे रखा था कि बुआ 100 गलतियां माफ कर दूंगा शिशुपाल की। शिशुपाल लिमिट क्रॉस कर गए और फिर भगवान को अपने एक्शन में आना पड़ा। 100 बार सहन किया, कितना आसान था बताओ। दुर्योधन के किए गए अपमान को भी वह पी गए। वचन हमेशा निभाना चाहिए। खुद को शांत रखना चाहिए अपमान का या ऐसी किसी भी बात का जो आपके किसी काम की नहीं, उसका जवाब देकर आपको अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।
जब तक आपका काम, आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आपको शांत रहकर लोगों की बातों में न आकर अपना काम करते रहना चाहिए। कई बार लोग क्रोध में आकर के आपका अपमान कर जाते हैं, लेकिन शांत रहो। हर बात का रिप्लाई करना, तुरंत रिएक्ट करना, यह जरूरी नहीं है। समय आने पर आपके रिजल्ट से उन्हें अपने आप जवाब मिल जाएगा। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर डिपेंड करता है कि आप उनको कितना महत्व देते हैं। सिख नंबर 4 जो हमें श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है, मीठा बोले। क्रोध और लालच नहीं करे। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आपका आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं, मेरे अलावा कोई श्रेष्ठ नहीं है, यह आपका अहंकार है, आपका घमंड है। कन्हैया की मुस्कान और मीठे बोल हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की सारी समस्याओं का निदान आपकी मीठी वाणी में और आपके मुस्कुराने में है। आप मीठा बोलकर और मुस्कुराकर हर चीज को सॉल्व कर सकते हो, हर मुसीबत को सॉल्व कर सकते हो, हर कठिनाई को जीत सकते हो। हंसते हंसते इजी वे में इस काम को करोगे तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, आपको मजा आएगा। गुस्सा और स्ट्रेस आप कम लोगे, कम करोगे। मीठा बोल के आप दुश्मनों को भी अपना बना सकते हो। क्रोध से निर्णय पर बादल छा जाते हैं, इससे आपकी मेमोरी डिस्टर्ब होती है। मेमोरी डिस्टर्ब हो गई तो क्या होगा? आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। भागवत गीता में लिखा है, जब आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी ना तो मतलब इंसान ही खत्म है, फिर इंसान की इंटेलिजेंस खत्म हो जाएगी, सोचने की पावर कम हो जाएगी। क्रोध आपका कंसंट्रेशन कम करता है, ये दूसरों से ज्यादा खुद का नुकसान करता है। गुस्से में लिया गया फैसला आपका गलत हो सकता है। यदि आप जो चाहे और वह आपको मिल जाए तो इस बात का आपको कभी घमंड या लालच नहीं करना चाहिए। सिख नंबर 5 जो हमें भगवान श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है कि सभी को उचित न्याय मिलना चाहिए। इंसान का आत्मसम्मान रिश्तों से भी बड़ा होता है। रिश्तों का नाम देकर गलतियों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। वह मेरा रिश्तेदार है, मैं उसे गलती की सजा नहीं दे सकता, मैं उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकता। वह गलत करेगा तो करेगा, नहीं। कंस श्री कृष्ण के मामा थे, उन्होंने उसे अहंकार, अत्याचारों, गलतियों और मासूमों से किए गए दुर्व्यवहार की सजा दी। आपको अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। न्याय सभी के साथ एक सा होना चाहिए, जिसमें कोई रिश्ता आड़े नहीं आना चाहिए। राइट इज राइट एंड रॉन्ग इज रॉन्ग। सीख नंबर 6 जो हमें श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है कि सत्य के साथ और गलत के खिलाफ खड़े रहो। सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जिसका उदाहरण महाभारत का युद्ध है। राजनीति बुरी नहीं है, लेकिन अगर राजनीति करनी होना तो भगवान की तरह करो, श्री कृष्ण की तरह करो। श्री कृष्ण ने राजनीति की, लेकिन वह सदैव सच के साथ खड़े रहे। उन्होंने जैसे को तैसा जवाब दिया और दुष्टों के विनाश के लिए उन्होंने नियमों को आड़े नहीं आने दिया। आपको कितने ही दिन लड़ना पड़े, लेकिन अगर आप सच के साथ हैं तो आपकी जीत निश्चित है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं सत्य हूं। सत्य और झूठ की यही सबसे बड़ी पहचान है। बुरे का अंत हमेशा बुरा होता है, गलत का साथ देने वाला भी गलत ही होता है। द्रौपदी के चीरहरण के समय न पूरी सभा के साथ घर के बुजुर्ग भी चुप थे, इसलिए वह सब के सब पाप के भागीदारी थे। किसी एक ने भी अपना मुंह नहीं खोला अन्याय के खिलाफ। इसलिए हमें सीख मिलती है कि कभी भी किसी गलत का साथ नहीं देना चाहिए, फिर वह चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना ही अमीर क्यों ना हो। सीख 1 नंबर 7 जो हमें श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है कर्तव्य और विनम्रता। अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा आए थे। विपत्ति के समय अपनों का साथ देना चाहिए, जैसे श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे गांव की रक्षा करी थी। अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। भले ही कृष्णा शानदार द्वारका के राजा और सारी सृष्टि के देवता थे, फिर भी वे विनम्र थे और हमेशा अपने बड़ों के प्रति सम्मान दिखा देते थे। चाहे वे उनके माता पिता हो, शिक्षक हो या फिर प्रजा हो, वह उन्हें सुख देने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। इसी वजह से वह जहां भी जाते थे न श्री कृष्ण लोग उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कृष्ण की तरह आपको भी अपने जीवन में विनम्र होना चाहिए। ये आपको ईमानदार लोगों के साथ रियल रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है। सिख नंबर 8 जो हमें श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है, गिव योर बेस्ट फॉर सोशल सर्वाइव। इस समाज के भलाई के लिए, समाज के उदार के लिए अपना बेहतरीन प्रदर्शन करें।
समाज या लोगों की रक्षा के लिए अपने कदम कभी पीछे ना करें, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। जरासंध से होने वाले युद्ध में जब बात ब्राह्मणों की रक्षा की आई तो श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल से अपने सेनाओं और खुद को पीछे कर लिया, जिसके कारण उनको रणछोड़ नाम भी दिया गया। अगर आपके एक के गांव छोड़ने से पूरे गांव की भलाई हो रही है तो आपको उस गांव को छोड़ देना चाहिए। ये सेम बात चाणक्य भी कहते हैं, चाणक्य नीति में। जहां बात समाज के भलाई की हो वहां खुद से पहले सबका भला सोचना होगा। सोशल सर्विस इज द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ। सिख नंबर 9, स्प्रेड पॉजिटिविटी। हमेशा सकारात्मकता फैलाते रहे। श्री कृष्णा कितने भी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, वह अपनी बांसुरी की मधुर धुन से खुद का और अपनी प्रजा का स्ट्रेस कम करते थे। सभी को यह कहते थे कि भैया सब नॉर्मल, सब ठीक हो जाएगा। उस मधुर धुन को सुनकर एक पॉजिटिविटी का संचार होता था। ऐसे ही आपको अपने आसपास का माहौल बना के रखना है, जिससे आप और आपके आसपास के लोग बिना किसी तनाव के, बिना किसी बोझ के काम कर सके। इससे आपका रिजल्ट भी बढ़ेगा, उनका रिजल्ट बढ़ेगा और मेहनत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से हो पाएगी। जैसे बोझ लेकर के उड़ा नहीं जा सकता, गिरने की संभावना होती है, वैसे दिमाग पर अगर स्ट्रेस का बोझ रहेगा तो कैसे कोई अपना काम ठीक कर पाएगा। इसलिए अपनी वाणी से और अपने कर्म से अपने आसपास पॉजिटिविटी बनाकर रखें। सिख नंबर 10, जो हमें श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है, निस्वार्थ प्रेम। श्री कृष्ण ने पृथ्वी के हर प्राणी और प्रकृति से प्रेम करना सिखाया है। उन्होंने अपनी दोनों माताओं से, अपने ग्वाले मित्रों से, अपनी गायों से, गोकुलवासियों से, प्रकृति से, सखा सुदामा से, पांडवों के रूप में अपने शिष्यों से, राजा के रूप में अपने द्वारिका की प्रजा से, सबसे निस्वार्थ प्रेम किया है। प्रेम पूर्वक उनके लिए हर काम को बड़ी सहजता से, खुशी से करके सबका मन मोह लिया। ये कोई लीला नहीं थी, हर कोई कर सकता है ऐसा। उन्होंने कभी नहीं दिखाया कि वह भगवान है, वह सबसे सर्वोत्तम है, चाहते तो दिखा सकते थे ना, भगवान है मैं तो भगवान हूं। वह सबके साथ घुल मिलकर उनके अच्छे के लिए हमेशा काम करते रहे। आप कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, जब तक आपके मन में प्रेम की भावना नहीं है, आपका मन सॉफ्ट नहीं है, तब तक आपको बाकी सभी खुद से कम ही लगते हैं। तब तक आप दुनिया में कभी किसी का विश्वास नहीं जीत सकते, कभी किसी का भला नहीं कर सकते। मन से मन का प्रेम होना आपको हमेशा जीतने की तरफ प्रेरित करेगा। सीख नंबर 11, जो भगवान श्री कृष्ण से सीखनी चाहिए, पॉलिसी एडवाइजर विथ अ बेटर प्लानिंग। ये क्वालिटी थी उनकी, ये खूबी थी उनकी। नीति और कूटनीति के ज्ञान में श्री कृष्ण से अच्छा कोई सलाहकार नहीं हो सकता। किसी भी कार्य की सफलता उसकी रूपरेखा में होती है। श्री कृष्ण कुशल राजनीतिकार थे। अश्वत्थामा और जयद्रथ का वध उनके पुयर राजनीति का ही परिणाम था। आपके पास किसी भी काम को करने की अगर पूरी प्लानिंग है ना, तो काम कंप्लीट होने तक आप उससे पीछे मत हटो। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ अपने टारगेट पर लगातार फोकस रहे। किसी भी काम को करने से पहले आपके मन में उसकी आउटलाइन तैयार होनी चाहिए, बुरे से बुरा और अच्छे से अच्छा दोनों केस को लेकर आपको प्लानिंग करनी चाहिए। तभी आप एक सफल प्लानर बन पाएंगे, सफल इंसान बन पाएंगे। राजनीति में जब सामने वाला शक्तिशाली हो तो कूटनीति से काम लेना चाहिए, जैसे श्री कृष्ण ने लिया। प्लान्स आर नथिंग बट प्लानिंग इज एवरीथिंग। प्लान हर किसी के पास होता है, लेकिन प्लानिंग बनाना बहुत बड़ी चीज होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है। इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट इट फर्स्ट, यू डू द प्लानिंग। सीख नंबर 12, जो हमें श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है, साहस, सफलता और दूरदर्शिता की कला। श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाया, हिम्मत मत हारो, पूरी कोशिश करो। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की अंतरात्मा अपने ही परिजनों, पूर्वजों और गुरुओं को मारने के विचारों से बहुत परेशान थी। धनुष्य तो रख दिया साइड में कि मैं तो नहीं लड़ूंगा, लड़ने से मना कर दिया। श्री कृष्ण ने फिर भगवत गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस ब्रह्मांड का एकमात्र निर्माता हूं, ओनली वन एंड सिंगल क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। मैं चाहूं तो सुदर्शन चक्र से शत्रुओं का पल भर में संहार कर सकता हूं, लेकिन मैं आने वाली पीढ़ी को कर्म और साहस का महत्व सिखाना चाहता हूं, और इस काम को अर्जुन तुमसे बढ़िया और कोई इंसान नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि अपना कर्तव्य करो, परिणाम से प्रेरित मत हो कभी भी। जीत जाने तक की यात्रा का आनंद लो। हार गए
तो उसका भी आनंद लो। और अंत में उन्होंने अर्जुन को दुश्मनों से लड़ने और नष्ट करने के लिए मना लिया और महाभारत जैसे महान युद्ध में श्री कृष्ण की गाइडेंस की वजह से पांडवों की जीत हुई, सत्य की जीत हुई, न्याय की जीत हुई। दूरदर्शिता कौरवों के पास बहुत ज्यादा सेना थी, बहुत ताकतवर उनकी सेना मानी जाती थी, बहुत बड़ी सेना थी, महारथी थे बहुत बड़े बड़े, लेकिन क्या हुआ, पांडवों से नहीं जीत पाए। क्यों? क्योंकि श्री कृष्णा कौरवों के रण कौशल से परिचित थे। पांडवों को इसी आधार पर जीत का तरीका समझाया उन्होंने कि कौरव किस चीज में माहिर है, तुम्हें ऐसा करना है। इंसान को समय देख करके चलना चाहिए, बदलते समय को समझना चाहिए। समय बदलता जरूर है, आप जैसे आज है ना वैसे कल नहीं रहेंगे। देर लगेगी मगर सही होगा। आपको कोशिश करनी है बदलाव को समझने की। दिन बुरे हैं, आपकी जिंदगी बुरी नहीं है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। सिख नंबर 13 जो हमें श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है, बलिदान और त्याग। श्री कृष्ण ने भीम को कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीम के पुत्र घटोत्कच को बुलाने के लिए बोला, और ऐसा उन्होंने कौरवों से सेना का सफाया करने के लिए नहीं, बल्कि कर्ण को एक पुराना घटक दिव्य हथियार इंद्रास्त्र का उपयोग करने के लिए मजबूर करने के लिए था, जिसका उपयोग वह केवल एक ही बार कर सकता था। और श्री कृष्णा नहीं चाहते थे कि उस हथियार का प्रयोग वह अर्जुन पर करें। उन्होंने ऐसा सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया कि अर्जुन युद्ध को जीतने के लिए एक इंपॉर्टेंट की है। अर्जुन का जीवित रहना जरूरी है, इसलिए प्रतापी योद्धा घटोत्कच की बलि देकर कृष्ण ने पांडवों की विजय सुनिश्चित करी। यह होता है बलिदान, प्राणों का बलिदान। अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो जो बलिदान आपको करने पड़ेंगे वह प्राण से बड़े नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं करते लोग, नहीं छोड़ते। मोबाइल चलाते रहेंगे, लत लगी हुई है बड़ी भयंकर तरीके से। सुबह देर तक सोते रहेंगे, नहीं छोड़ सकते, त्याग नहीं कर सकते नींद का। त्याग के बिना कोई महत्वपूर्ण प्रगति या उपलब्धि नहीं हासिल की जा सकती। यदि आप अपने काम पर, फोन में, अपने गौरव में, अहंकार में, इस समय ध्यान, सुरक्षा, इन सब का त्याग करने को तैयार नहीं होना, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं अचीव कर पाओगे। न आप कभी भी अपनी सुपीरियर लेवल की सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। सिख नंबर 14 माताओं को समान दर्जा। श्री कृष्ण को माता देवकी ने जन्म दिया और फिर माता यशोदा ने पाला, लेकिन फिर भी कृष्ण ने हमेशा दोनों को बराबर रिस्पेक्ट दी, दोनों को बराबर रखा। इससे हम सीख सकते हैं कि आपको पालने वाला और संस्कार देने वाला जन्म देने वाले के बराबर दर्जा रखता है। If you want to be successful in your life, you should always respect your guardians as well as your parents. आपको यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि आपके माता पिता और आपकी केयर टेकर की मेहनत से आप आज यहाँ पर हो, और उनके बिना एक बच्चे को पालने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप कितने ही बड़े हो जाओ, अपने गार्जियन की रिस्पेक्ट कभी नहीं भूलनी चाहिए। सिख नंबर 15 जो हमें भगवान श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है, पर्यावरण से प्रेम करो। श्री कृष्णा ने गोकुल में एक ग्वाले के तौर पर बचपन बिताया। अपना गाय चराने के साथ साथ बाकी पशु पक्षियों और प्रकृति से भी उनका गहरा लगाव था। आपका साधारण जीवन बिताना आपका बड़प्पन बताता है। सूरज ने कभी नहीं माना कि यार ये गांव छोटा है तो मैं उसको अपनी लाइट नहीं दूंगा, मैं अपना प्रकाश नहीं दूंगा, या मेरी किरणें वहां नहीं जाएगी। उसके लिए तो सब समान है। धरती को माता के रूप से तो माना गया है कि वह सबको अन्न देती है, सबका पालन पोषण करती है। हम जिस तरह अपने परिवार से प्रेम करते हैं, उसी तरह पर्यावरण को भी प्रेम करने की और बचाने की जरूरत है। हैप्पी डेज की सबसे पहली शर्त है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच का जुड़ाव कभी नहीं टूटे। नेचर को अगर हम जीवित रखेंगे तभी हम जीवित रहेंगे। बेटर एनवायरनमेंट, बेटर टुमारो, सो स्टे कनेक्टेड टू एनवायरनमेंट। सीख नंबर 16 फ्रेंडशिप इज अ गुड रिलेशनशिप। दोस्ती जो है ना, एक बहुत ही तगड़ा रिश्ता है। मित्रता बहुत बड़ा रिश्ता है जिसे दिल से निभाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे मित्र किस्मत वालों को मिलते हैं। दोस्ती में छल कभी नहीं करना चाहिए। जिसे आप अपना अच्छा दोस्त मानते हो ना, उसका अच्छे और बुरे वक्त में दोनों टाइम पर अच्छा साथ देना चाहिए। आपका मित्र, आपका सखा, चाहे वह गरीब हो जाए, अमीर हो, औरत हो, चाहे पुरुष हो, हमेशा आपको उनका सम्मान करना चाहिए, समय पर मदद करनी चाहिए, जैसे श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा और द्रौपदी के साथ किया था। श्री कृष्ण ने बचपन में गरीब सुदामा से मित्रता की
दोनों ने एक जैसा भोजन खाया। लेकिन सालों बाद में जब सुदामा ने फिर से श्री कृष्ण को देखा ना, तो सुदामा को लगा कि यार, मेरा मित्र तो बहुत बड़ा राजा बन गया है, मुझे इनसे कभी मिलना नहीं चाहिए। मेरा उनसे मिलना उनकी प्रतिष्ठा और गरिमा को कम कर सकता है। उसके बाद भी श्री कृष्ण ने अपने मित्र के पांव धोकर उनका सम्मान किया, उन्हें गले से लगाए। सुदामा को कभी यह फील ही नहीं होने दिया कि वह गरीब है, इसलिए श्री कृष्ण का मित्र नहीं हो सकता। हर कोई श्री कृष्ण का मित्र हो सकता है, लेकिन दिल साफ होना चाहिए। मित्रता बहुत बड़ा रिश्ता होता है, दिल से निभाना चाहिए। सिख नंबर 17, निस्वार्थ भाव से गुरु बने। श्री कृष्ण ने गुरु की तरह गाइड किया था पांडवों को, जिसकी वजह से श्री कृष्ण की कूटनीति की वजह से पांडव लड़े और जीते। और अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे, लेकिन जीत का श्रेय उन्होंने पांडवों को दिया। एक गुरु के तौर पर अगर आप किसी को सिखाते हैं और वह सफल हो जाए, तो उनकी सफलता का श्रेय खुद लेने का प्रयास ना करो। गुरु को निस्वार्थ भाव से मार्गदर्शन करना चाहिए। इसलिए तो कहा कि गुरु की जो उपाधि है ना, वह ईश्वर से भी बड़ी होती है। स्टूडेंट की जीत और सफलता के लिए एक गुरु का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, और गुरु के लिए सबसे बड़े गुरु दक्षिणा यही है कि उसका शिष्य सफल हो जाए। शिष्यों को अगर सफलता मिल गई तो गुरु के लिए इससे बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल क्लचर बदल रहा है। हमें श्री कृष्ण से सीखना चाहिए कि अगर आपका शिष्य सफल हो गया तो फिर गुरु बनना भी आपका सफल हो गया। सिख नंबर 18, महिलाओं का सम्मान करें। जहां नारियों की पूजा होती है, वहां देवताओं का निवास होता है। नारी का अस्तित्व ही सुंदर जीवन का आधार है। द्रौपदी के चीर हरण के समय कोई भी उनके सम्मान की रक्षा के लिए आगे नहीं आया। तब श्री कृष्ण ने उनकी लाज रखी, चाहे परिचित हो या ना हो। लेकिन एक महिला के तौर पर वह आपकी माता, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी बेटी के रूप में है। इसलिए आपको हर रूप में महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। कोई भी देश यश के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक वहां की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चल सके। इसलिए उनका सम्मान स्वरूप परी है। स्त्री का सम्मान सबका परम कर्तव्य है। यही धर्म है, यह सत्य, यह संस्कार है, मानवता, और यही अनंत है। सिख नंबर 19, धर्म, संस्कार, मानवता और सत्य सर्वोपरि। श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं से मिली सीख से श्री कृष्ण के अनुसार खुद से बड़ा है कुल, यानी कि कुटुंब। कुटुंब से बड़ा है समाज, और समाज से भी बड़ा है देश। देश सर्वोपरि है, किंतु देश से भी बढ़कर है ना अपना धर्म, अपने संस्कार, अपनी मानवता और सत्य। इसकी रक्षा हम सभी को करनी चाहिए। अगर यह तीनों बने रहेंगे ना, तो हमारा देश हमेशा महान बना रहेगा। यदि धर्म का नाश हुआ तो देश और समाज का पतन निश्चित है। यहाँ श्री कृष्ण से हम अपने धर्म की रक्षा करना सीख सकते हैं। और हमारा धर्म सभी धर्म को एक जैसा और बराबर मानना सिखाता है, साथ देना सीखता है, न्याय के लिए लड़ना सिखाता है, सच का साथ देना सिखाता है, गलत को दंड देना सिखाता है, और पाप को खत्म करना सिखाता है। जिसमें सबका भला हो ऐसा काम करना सिखाता है। सभी जातियों को बराबर मानो, उनसे भेदभाव नहीं करो, यह सिखाता है। प्रेम सिखाता है, सबका सम्मान करना सिखाता है, प्रकृति से जुड़ना सिखाता है, फल की इच्छा के बिना लगातार कर्म करना सिखाता है, समाज के भले की नीतियां समझाता है, और दूसरों की पीड़ा को समझना सिखाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान को उसका धर्म सिखाता है। इसलिए हमेशा अपने धर्म का और अपने संस्कारों का पालन करें। सीख नंबर 20, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आपके जन्म से लेकर के आपकी मौत तक जितनी भी घटनाएं होनी हैं, जितनी भी घटनाएं हो चुकी हैं, सबके पीछे कोई ना कोई रीजन था। अगर आप एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव में जाकर देख रहे हैं तो आपको पता पड़ेगा कि जिंदगी में कुछ भी होता है ना, वह हमेशा अच्छे के लिए होता है। कभी भी किसी भी घटना का उद्देश्य गलत नहीं होता है, क्योंकि आप उस घटना को किसी और ढंग से करने की कोशिश में थे और वह नहीं कर पाए। इसलिए आपको लग रहा है कि घटना हो गई। ध्यान रखना कि अगर किसी काम को आप नहीं कर पा रहे हो और ना आप उसकी प्लानिंग कर पा रहे हो, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वह वैसे होगी जैसे भगवान करना चाहते हैं। और भगवान जो करते हो कभी गलत नहीं करते। इसलिए जो भी होता है ना, वह अच्छे के लिए होता है। यह आपको श्री कृष्ण से सीखने की जरूरत है। सिख नंबर 21, सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में नाम करना सीखें। भला ऐसी जिंदगी किस काम की जिसमें हम केवल खुद के ही बारे में सोचते रहे।
ये समाज, ये धरती, ये परिवार, ये गांव, ये राज्य, देश, बल्कि पूरी धरती अपनी है, पूरा विश्व अपना है। अगर काम करना हो तो पूरी मानवता के उद्धार के लिए किया जाए। श्री कृष्ण के जीवन की बातें हमेशा ही सीख देती आई है और हमेशा सिखाती रहेंगी। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम इन बातों को अपने जीवन में अपनाएं, अनुसरण करें और देश भर में नहीं बल्कि दुनिया में देश के नाम को ऊंचाई तक पहुंचाएं। जय श्री कृष्णा। जय हिंद। वंदे मातरम।